ख़वातीन और हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। तो नाजरीन, आज का जो हमारा एपिसोड है वो है रमज़ान के हिसाब से, रमज़ान की जो हम रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसके हवाले से जो है आज का हमारा एपिसोड है। एक और रेसिपी हम आपके लिए नई लेके आए हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं नन अदर देन स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग। जो आपको पता है, चाइनीज़ कुकिंग में भी जो है, जो चाइनीज़ क्यूजीन होती है उसके अंदर भी जो है वो स्प्रिंग रोल्स का एक बहुत कॉन्सेप्ट है, वो भी इसको बनाते हैं। और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये वहीं से उसका ओरिजिन भी है, लेकिन हम ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा अपने देसी मसालों के साथ एडजस्ट करके, अपने टेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट करके अपने घरों में रमज़ान में और रमज़ान के अलावा भी स्प्रिंग रोल्स को एंजॉय करते हैं। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला अपना आज का प्रोडक्ट लेके आते हैं। और जनाब, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है सबसे पहला वो है ये फ्राइंग पैन। अच्छा जी, ये जो फ्राइंग पैन है ये एक काफ़ी डिसेंट फ्राइंग पैन है। ये सबसे पहले तो स्टेनलेस स्टील का नहीं है हमारे पास। ये वाला जो फ्राइंग पैन है ये हमारे पास एल्युमिनियम का भी नहीं है। ये एक आप कह लीजिए एक पत्थर है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है, एक पत्थर है, उसका ये फ्राइंग पैन बना हुआ है। इसकी जो सरफेस है, जो इसका जो बेसिकली जो बॉडी है इसकी, वो उस पत्थर की बनी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर यही चीज़ मेंशन है। और पत्थर इज़ अ गुड, क्या कहते हैं, इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ मटीरियल फॉर कुकिंग पर्पसेस। आपने कभी कभी देखा होगा, आपको सोशल मीडिया पे आपने इस तरह की वीडियोस देखी होंगी, जो एक बंदा होता है और वो कहीं बहुत ऐसे गांव वगैरह में जो है ना वो खाना बना रहा होता है, एंड ऑल दे डू इज़ वो एक पत्थर की स्लैब लेते हैं और उस स्लैब के ऊपर ही उसको गर्म करके उसके ऊपर स्टेक्स वगैरह एंड व्हाट नॉट बना रहे होते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली एक पत्थर है। ऑब्वियसली इसको थोड़ा बहुत प्रोसेस किया हुआ है, एक शेप दिया हुआ है प्रॉपर, और उसके बाद जो है इसको ये वाली इसकी शक्ल निकल के आई है। तो ये जनाब पत्थर है, क्योंकि इट्स लाइक अ नेचुरल थिंग। तो इसके अंदर जो है ऑब्वियसली जितने भी आपको थोड़े बहुत मिनरल्स चाहिए होते हैं अपने खानों में, उसके हिसाब से इट्स लाइक मिनरल रिच, सही है। तो ये उसके हिसाब से इट्स वेरी वेरी गुड थिंग कि इसके अंदर वो है। प्लस इसके ऊपर ऐसा एब्रेसिव नॉन स्टिक सरफेस जो है ना उसके ऊपर मज़ीद इसको पॉलिश करने के लिए दी जाती है, सो दैट इसके ऊपर जब हम खाना बनाया जाए तो वो ना बने। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो नेचुरली नॉन स्टिक होते हैं, बट देन देयर आर सम, उसके ऊपर एक एब्रेसिव जो है नॉन स्टिक आपको सॉर्ट ऑफ कोटिंग देनी पड़ती है ताकि उसके ऊपर खाना वगैरह आपका ना चिपके। अच्छा जी, ये जो फ्राइंग पैन है हमारे पास ये है बोजास कलेक्शन का, और 24 सेंटीमीटर्स का ये फ्राइंग पैन है। बट इसकी अच्छी बात ये है कि इसकी डेप्थ ना, मतलब अच्छी, इट्स लाइक अ गुड डेप्थ इसके अंदर जो है ना। तो लेट्स सपोज आप इसमें खाना बना रहे होंगे और लेट्स सपोज आप इसको चम्मच वगैरह चलाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, जब डेप्थ थोड़ी कम होती है तो खाना बाहर निकल आता है, बट इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमारे पास बोजास कलेक्शन का ये हमारा पहला प्रोडक्ट जो कि हमारा फ्राइंग पैन है वो आ गया। इसको हम आज यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग फ्राइंग पैन इन आवर स्टूडियो। हम आज इसको इस्तेमाल करते हुए जो है अपने इस स्प्रिंग रोल की जो है वो फिलिंग तैयार करके आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने रेसिपी भी अपनी स्टार्ट करनी है, प्लस ये कि हमारे पास जो मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं जो हम आज अपनी इस रेसिपी में यूज़ करेंगे वो भी हमने आपको दिखाने। तो फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइज। और अब जो है हम चलते हैं अपनी एक्चुअल रेसिपी की तरफ। और सबसे पहले रेसिपी से चलने से पहले जो है मैं एक प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जनाब, ये हमारे पास जो है आज का हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, और ये बेसिकली एक सर्विंग ट्रे है, लेकिन इसके और भी क्या पर्पसेस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको अभी यूज़ करके भी आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक्चुअली तो ये सर्विंग ट्रे है। लेट्स सपोज आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आए हुए हैं, उनके सामने आपको कोई ड्रिंक सर्व करनी है, कोई स्नैक प्लेटर सर्व करने हैं, वट एवर यू वांट टू सर्व, कोई खाना वगैरह भी सर्व करना है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ये आप उस काम में ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा लेट्स सपोज आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको अपना प्रेप जो है ना वो हर चीज़ को एक जगह ऑर्गेनाइज करके एक सेटिंग के अंदर रखना होता है, जैसे मैं अभी करूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना प्रेप जो है, लेट्स सपोज मैं अभी इस ट्रे को इसी काम में लेकर आता हूँ और अपना सारा का सारा जो मुझे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना मीज़ोन प्लास किया हुआ है, मतलब काम किया हुआ है, वो मैं इसको इधर रख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये जनाब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से
सारा अपना प्रेप जो है वो इधर ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और उसके बाद जो है जो थोड़ी बहुत चीज़ें अब इसके अंदर फिट नहीं हो सकती, बल्कि इनफैक्ट इसको चिकन जो है हमारा श्रेडेड वो हम इधर रखते हैं और कैबेज हम लोग बाहर रख देते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आपको इस तरह से ये ट्रे जो है ना वो इस काम में भी आ सकती है। प्लस ये इस रेसिपी के हिसाब से आप इस ट्रे को इस काम में भी ले सकते हैं कि आपने जब अपने स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लिए, उनको फोल्ड कर लिया, रोल बना लिया उनका व्हाटएवर, तो आप इनके अंदर अलाइन करके, और कभी कभी आपको डीप फ्रीज़र में रखना होता है, तो आप डीप फ्रीज़र में जो है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा के तब भी आप इसको स्टोरेज के पर्पस के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ट्रे के देयर आर अ लॉट ऑफ यूजेस। होम मोल्ड की हमारे पास ये ट्रे है और इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए और वहाँ से आप ये ट्रे जो है वो बाय कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके आप ये ट्रे जो है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने अभी तक जो है वो प्रिपेयर करके नहीं रखी थी, उसका मैंने सोचा कि क्यों ना आपको दिखा दिया जाए, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया जाए उसके हवाले से। अब आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग रोल्स में आमतौर से आप जो है वो कैबेज ज़रूर डालते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो मतलब ये कैबेज है। अब बंद गोभी, इसको बंद गोभी कहते हैं, आई थिंक फूल गोभी डिफरेंट आता है, ये बंद गोभी है बिल्कुल। तो अब इसको मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से जो है ना वो प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरह से काट सकते हैं। अच्छा, मेरा ये रूल है जब भी मैं स्प्रिंग रोल्स बनाता हूँ या वैसे जनरली जब भी कोई चाइनीज़ कुकिंग होती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी वेजिटेबल्स का साइज़ हो ना, मतलब एक तो उनका तरीका जो है वो काटने का वो सेम हो, और प्लस उनका जो साइज़ है ना वो भी तकरीबन लगभग सेम हो। अब लेट सपोज़ मैंने यहाँ पर जो है वो गाजर ली हुई है और उसको मैंने जो है जूलियन कट काट के रखा हुआ है। जूलियन कह लें या फिर मैच स्टिक कट कह लें, मतलब माचिस की तीली। ठीक है, मैंने उसमें काट के रखा हुआ है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर जो है वो शिमला मिर्च है, मैंने इसको भी जो है वो तकरीबन मैच स्टिक कट्स के अंदर ही जो है वो काट के रखा हुआ है। इट डजंट हैव टू बी परफेक्ट बट यू गेट द आइडिया, मतलब तकरीबन थोड़ा सिमिलर होना चाहिए। इसी तरह से मेरे पास जो है बाकी का इसके अंदर और मैं कोई वेजिटेबल नहीं डालता। चिकन भी इनफैक्ट क्योंकि मैं बॉयल करके श्रेड करता हूँ, तो इस वजह से चिकन भी जो है ना सॉर्ट ऑफ, या आप देख सकते हैं इट्स लाइक थोड़ा सा मैच स्टिक टाइप, मतलब जूलियन ही है, मतलब थोड़ा सा लंबा लंबा मैंने काट के रखा हुआ है। अच्छा, अब इसको जो है किस तरह से हमने प्रोसेस करना है, ये काफ़ी लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आपने करना सिंपल ये है कि जैसे मैंने 2 पत्ते अभी निकाले, अब मैं क्या करूँगा, इन पत्तों को रोल करूँगा। सही है, इस तरह करके मैंने रोल कर लिया। सही है, और उसके बाद जो एक्सेसिव है ना हम उसको काट देंगे। ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल हम उसको थोड़ी देर साइड पे रख देते हैं। ठीक है, और फिर आपने जब रोल कर लिया ना, then you simply go like this। इस कट का अगर कोई नाम दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड अ शिफोनार्ड कट। ठीक है, और ये छोटे हर्ब से लेकर बड़े इस तरह के आइसबर्ग लेटस हो गया, जो बड़े लेटस के पत्ते होते हैं, या ये कैबेज हो गया, आप कहीं पर भी इस कट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो जो आपका मैच स्टिक कट जो शिफोनार्ड है उसके अंदर काट लिया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब ये काफ़ी लंबा है, ये आप देखें ये बहुत लंबा है, बिकॉज इट्स लाइक ए कंप्लीट रोल। तो मैं अब इसको सिंपली आधे से इस तरह काट दूंगा ना, तो अब मेरा जो इसका साइज़ है, जो लेट सपोज ये हमारे पास ये आ गया, और हमारे जो गाजर का साइज़ है लगभग सिमिलर हो गया। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली इट्स नॉट परफेक्ट, ये वाला लेट सपोज थोड़ा सा लंबा है, मेरा गाजर इधर छोटा है, दैट इज़ ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि ये वाला कट जो है किस तरह से काटना होता है। आपने उसको रोल करना है और फिर देन यू जस्ट गो पतला पतला। ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको करके दिखा दिया इसका ये कट। अब जो है ना, अब द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल। उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो है अपना चूल्हा जला लिया है। ठीक है, पैन को हमने रख देना है गरम होने, और अब जो है हम इसके अंदर डालेंगे जनाब हमारा ऑयल। सही है, ऑयल आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दिस मच शुड बी इनफ फॉर दिस रेसिपी। इसको अच्छे से थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और उसके बाद आई विल जस्ट मेक श्योर कि मेरी बाकी की सारी चीज़ें जो है ना वो रेडी हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो गार्लिक है। इस गार्लिक को जो है मैं क्या करूँगा कि मैं अपने इस पर जो है इसको मैं ग्रेट कर लेता हूँ, सो दैट इसके ऊपर से मैं डायरेक्ट जो है वो फिर डाल सकूँ। गार्लिक जो है आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़े गार्लिक के चंक्स वगैरह पसंद हैं तो आप इसको जो है वो पतला पतला चॉप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, नो हार्ड एंड फास्ट रूल है। 2 गार्लिक के पीसेस जो है ना शुड बी इनफ। और जनाब ये हमारे दोनों गार्लिक के पीसेस भी आ गए, इसको भी निकाल लेते हैं। सही है, इतना गार्लिक शुड बी इनफ।
हमारा गार्लिक भी हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं और भी चीज़ें आपको बता दूं हम क्या क्या डालने वाले हैं। हमने गार्लिक रख लिया अपना अपने पास, हमने अपना कैबेज रख लिया, हमने जो है वो शिमला मिर्च काट के रखी हुई है, और हमने जो है बाकी इसके अंदर और कोई ऐसा वेजिटेबल नहीं है। बाकी सारे जो है ना थोड़े बहुत मसाले हैं, एंड दैट इज़ इट, वी आर डन। ठीक है। अच्छा जी, हमारा तेल जो है वो तकरीबन गर्म हो गया है। सबसे पहले इसके अंदर चला जाएगा हमारा चिकन। ठीक है, चिकन आ गया, हीट थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। और चिकन के साथ साथ अब वी आर जस्ट गोना स्टार्ट पुटिंग आवर वेजिटेबल्स वगैरह। हमारे पास ये जो हमने कैबेज काटा था ये आ गया, साथ में जो हमारे पास गार्लिक है ये भी अंदर डाल देते हैं। हमारे पास जो गाजर है ये तकरीबन मैं अपने हिसाब से आई थिंक दिस मच शुड बी इनफ। और बाकी जो हमारे पास शिमला मिर्च हमने काटी थी वो भी साथ में इधर आ जाएगी। सही है। अब इसको सिंपली जो है आपने करना है मिक्स। अच्छा, मिक्स करने के लिए जब तक इसके अंदर थोड़ा सा ये फ्लेवर्स एक दूसरे को गेट टू नो ईच अदर करें, तो अब मिक्स करने के लिए हम अपना अगला प्रोडक्ट ले आते हैं। और जनाब हमारा अगला प्रोडक्ट जो है वो हैं ये वुडन स्पून्स, और ये हैं जनाब भोजास कलेक्शन के। सबसे पहले तो मैं इनको यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद इनके बारे में भी आपको साथ साथ बताते हैं। तो अब जो इसमें मसाले वगैरह हैं ना वो आप अपने हिसाब से, जो आपका दिल चाहे आप अपने मसाले जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जो है वो चीज़ों को तकरीबन जो है वो सिंपल रखता हूँ। वो मैं ये करूँगा कि मैं इसके अंदर सबसे पहले तो इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। हीट अब मैं थोड़ी सी दोबारा बढ़ा सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वेजिटेबल्स भी जो है ना वो अपना पानी छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब आप हीट को दोबारा बढ़ा लीजिए। चिकन को मैंने जो है ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है। सही है, तो चिकन जो है वो ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने 100% कुक किया है, क्योंकि मुझे होता है कि चिकन ना ओवर कुक बिल्कुल भी ना हो, तो एंड में थोड़ी सी कसर चिकन में छोड़ी जाए, क्योंकि अब जो कुकिंग प्रोसेस हो रहा है ना उसमें हमारी चिकन फुली कुक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नमक अभी तक मैंने नहीं डाला। जब तक मैं चिकन को और इनके वेजिटेबल्स को आपस में सही से पका ना लूँ ना, जब तक मैं नमक नहीं डालूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है क्योंकि अगर मैंने पहले से डाल दिया तो होगा ये कि और ज़्यादा पानी वो छोड़ना शुरू करेगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड। मॉइस्चर आपका इसके अंदर कम से कम होना चाहिए, बिकॉज मॉइस्चर इज गोइंग टू किल द होल थिंग। ठीक है। अच्छा जी, आपका बाद में ना मतलब उससे सॉगी वगैरह होना शुरू हो जाता है, तो मॉइस्चर इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अब इसके अंदर डालते हैं हम अपना सोया सॉस। ठीक है, उसके बाद जो है लाल मिर्च है मेरे पास। लाल मिर्च से मैं थोड़ा सा इसके अंदर आई थिंक शुड बी इनफ। और उसके बाद जनाब एंड में ना बिल्कुल हम इसके अंदर नमक डालेंगे, और नमक डालेंगे तो हमारा जो ये फिलिंग है वो रेडी हो जाएगा। एक और चीज़ है जो कि साहिल भाई आप मुझे प्लीज़ ब्लैक पेपर देंगे। ब्लैक पेपर आई थिंक इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगेगा, जो ब्लैक पेपर वो वाला है। अच्छा, ये हमारे पास ब्लैक पेपर आ गया जनाब, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ब्लैक पेपर भी डालते हैं अपना। उससे भी आई थिंक इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना वो इन्हांस हो जाएगा। तो मैंने मसाले बिल्कुल सिंपल रखे हैं, आई हैव नॉट गॉन लाइक क्रेजी और एनीथिंग कि इसके अंदर धनिया पाउडर भी जा रहा है और ज़ीरा पाउडर भी जा रहा है। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है इतना। इसके अंदर जो इसके सब्जियों का ही फ्लेवर है ना वही इतना ज़बरदस्त होता है कि आपको बाकी मसालों की नीड नहीं पड़ती। प्लस चिकन आपका जो है वो श्रेडेड है, तो एक्चुअली तो आपको स्प्रिंग रोल्स के अंदर चिकन का अच्छा फ्लेवर आना चाहिए अलॉन्ग विद द वेजिटेबल। ठीक हो गया जी, ये मेरी फिलिंग हो गई यहाँ पे तैयार। इसके अंदर अब जो है सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने अपना डालना है नमक। सही है, स्वाद अनुसार नमक। और अब इसको एक दफ़ा से दोबारा से मिक्स करके, एंड दैट इज़ प्रिटी मच इट। टेस्ट कर लेंगे इसको एक दफ़ा कि इसका जो टेस्ट है वो प्रॉपर हमें आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद जनाब हमारा फिलिंग बन के हो जाएगा रेडी। टेस्ट कर लेता हूँ मैं एक दफ़ा इसको। ज़बरदस्त है, कोई चीज़ एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है ना बैलेंस टेस्ट है। ख़ास तौर पे जब
रोल के अंदर जाएगा ना, लाइक उसके जो रोल पट्टी के अंदर, तो और ज़्यादा जो है ना वो ज़बरदस्त लगेगा उसकी क्रिस्पी पट्टी के साथ। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको दिखाए थे स्पून्स, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वुडन स्पून्स हैं ये, ठीक है। अब मैंने जो आपको शुरू में फ्राइंग पैन दिखाया था दैट वाज स्टोन का बना हुआ, बट ये जो अभी मैं फ्राइंग पैन यूज़ कर रहा हूँ वो है नॉन स्टिक। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स में आपने मेक श्योर करना है कि आप स्टील के चम्मच वगैरह इस्तेमाल ना करें अगर आपके पास नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है। आइदर यूज़ सिलिकॉन या फिर लकड़ी का। लकड़ी का जो होगा उससे क्या होगा, आपकी नॉन स्टिक की सरफेस डैमेज नहीं होती और फिर आपके खाने के अंदर नॉन स्टिक वाले पार्टिकल्स नहीं आते। ये जो है मेरे पास स्पून जो हैं दोनों, दे आर वेरी गुड क्वालिटी। एक जो है आप समझ लीजिए, वैसे तो ये दोनों जो है ना मतलब सॉर्ट ऑफ स्पैचुलाज हैं, ठीक है, लेकिन आप इनको मल्टीपर्पज़ यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं कढ़ाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, वट एवर यू वांट टू मेक। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रैपिंग के काम आता है, जहाँ पे साइड पे लेट सपोज कहीं ना कहीं आपका खाना चिपक जाए और वहाँ से आपको स्क्रैप करना हो, तो ये वाला उधर आपको ज़्यादा काम आएगा। ये वाला इट्स लाइक ए जनरल पर्पस वन, जो कि मैंने अभी आपको यूज़ करके भी दिखाया। ठीक हो गया जी। ये हमारी फिलिंग तो हो गई है यहाँ पर रेडी, और मैंने आपको दिखाया चंद लम्हों के अंदर जो है ना ये बन सकती है। आपके पास अगर लेट सपोज आपको रमज़ान की प्रॉपर प्रेप करनी है और अपना ज़्यादा सामान बना के रखना है तो भी इट डज़ नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, फटाफट से जो है ना इसकी फिलिंग बन सकती है। उसके बाद आपने सिंपली जो है इसको अपने रोल के अंदर जो है वो उसके अंदर फोल्ड करना है एंड दैट इज़ इट, यू विल बी डन। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हो गया हमारा फिलिंग। अब लेकिन जब हमने फिलिंग बना ली, अब फिलिंग को भी स्टोर कभी कभी करना होता है, और कभी कभी आपको जो है वो जब रोल आपने इसको रोल कर दिया है, उसके स्प्रिंग रोल्स बना दिए तो भी स्टोर करना होता है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा ब्रेक के बाद। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं है, हम आपसे मिलते हैं अभी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस, और अब चलते हैं फाइनली आज के आखिरी प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है बेसिकली इसी रोल की फिलिंग को, या फिर जो अगर आपने रोल्स बना लिए हों, जैसे कि मैंने अभी ब्रेक में थोड़े बहुत रोल्स जो है ना वो मैं आपको तैयार करके दिखा दिए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मतलब, और जो है किस तरह से बेसिकली इन रोल्स को फोल्ड करना है वो हम आपको किसी और एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल चलते हैं इनको पैक करने की तरफ। ये हमारे पास जो है ना वो प्रिटी नीट के बहुत ही ज़बरदस्त से एयर टाइट कंटेनर्स हैं, जिनके अंदर बेसिकली ना सिर्फ आपने अगर लेट सपोज जैसे मैंने ये रोल्स हैं, ठीक है, मैंने इनको ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, अब इनको मैं रख दूंगा इसमें इस तरह से। अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो 4 ही बनाए, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आप अपने रमज़ान के हिसाब से प्रेप करेंगे, आप ज़्यादा करेंगे आपको ये बड़ा वाला डब्बा चाहिए होगा, प्लस ये भी चाहिए होगा शायद ताकि आप ज़्यादा स्टोर कर सकें। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस तरह से आप स्टोर करके और उसके बाद जो है जनाब आप इसको अपने फ्रीज़र के अंदर डाल सकते हैं, एंड इट्स गोना लास्ट यू फॉर लाइक द एंटायर रमज़ान इवन आफ्टर दैट। ठीक है। अच्छा जी, बाकी जो है लेट सपोज मैंने अभी थोड़ी सी फिलिंग जो है ना सारे रोल्स की नहीं बनाई थी, सारी मतलब फिलिंग के रोल्स नहीं बनाए थे, तो मैं बाकी जो फिलिंग है लेट सपोज मुझे अपने रोल में नहीं डालना, मुझे किसी और उसमें डालना है, मुझे अपना इसका कोई रैप बनाना है या वट एवर आई वॉन्ट टू डू विद इट, ठीक है, तो मैं जो है इसको इस वाले में डाल दूंगा जब मेरा रैप वगैरह खाने का दिल चाहेगा, जब मेरा वो प्रेस सैंडविचेस खाने का दिल चाहेगा, जो भी मेरा दिल चाहेगा मैं सिंपली ये फिलिंग निकालूंगा, उसके अंदर डालूंगा और फिर जो है मैं इसको यूज़ करके खा लूँगा। ठीक है। तो जनाब कहने का मकसद ये है कि ये स्टोरेज के जो बॉक्सेस होते हैं ना ये बड़े काम आते हैं आपके, और ये प्रिटी नीट के जो हमारे पास हैं एक तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्लस ये BPA फ्री भी हैं, और ये आपके मतलब हेल्थ वाइज भी जो है ना मतलब जो प्लास्टिक के आपको कुछ खदशात होते हैं वो भी आपको इसमें बिल्कुल निकल आएंगे। तो ये आप इस तरह से इसके अंदर स्टोर करके अपने सामान को जो है वो रख सकते हैं। ये जो हमारे पास जनाब प्रिटी नीट के एयर टाइट बॉक्सेस हैं, इनको ख़रीदने का तरीका यह है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को WhatsApp नंबर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उस पर मैसेज कीजिए, और वहाँ से आप ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। इसकी प्रोडक्ट ID है MJ4G5, अगेन आई एम रिपीटिंग MJ4G5। अब चलते हैं जनाब हमारे एपिसोड के रीकैप पर। आज हमने जो प्रोडक्ट्स आपको यूज़ किए जो दिखाए, सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट था वो ये था फ्राइंग पैन, भोजास कलेक्शन का फ्राइंग पैन। इसको हमने यूज़ नहीं किया, बट देन अगेन मैंने इसके आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो था जनाब आली
हमारे पास ये ट्रे थी जिसको अभी हमने ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन लेट सपोज आप इसके अंदर रोल अपने बिछाना चाहें, सर्विंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहें, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। होम मोल्ड की हमारे पास जो है ये सर्विंग ट्रे थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया वो थे ये वुडन स्पून्स। और ये वुडन स्पून्स हमने आपको दिखाया कि वुडन स्पून्स जो है वो बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये काम करते हैं, हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं। इनको प्रॉपर आप इनका ख्याल रखें, मतलब इनकी केयर करें, मतलब इनको प्रॉपरली वॉश करके सुखा के रखें, तो दे आर गोना लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक हो गया जी, हमारे पास थे भोजास कलेक्शन के। और फाइनली आखिरी जो प्रोडक्ट था हमारे पास वो थे एयर टाइट बॉक्सेस, जिसके अंदर हमने आपको ये स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग प्लस द स्प्रिंग रोल्स जो हमने बनाए थे वो मैंने आपको इसके अंदर स्टोर करके दिखाए। तो जनाब ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, इसमें हो सकता है आपने कुछ सीखा हो। हम आपसे मिलेंगे एक और एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ, नए कुकिंग हैक्स और टेक्निक्स के साथ, और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।